जपें 5 शब्द का मंत्र, पाएं हर बाधा से मुक्ति। आज ही जानें मंत्र के 5 शब्द ठीक 7:09 पर। ऐसा मंत्र जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, हर मुश्किल आसान बना सकता है, हर दुविधा को दूर कर सकता है। जानिए सरल और चमत्कारी मंत्र। जानिए मंत्र IBN 7 पर लाइव ठीक 7:09 पर। नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। आज मंगलवार है। आज के दिन क्या करें और आज के दिन क्या न करें, ये जानेंगे। हमारे साथ हर बार की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने पंडित वैभवनाथ शर्मा जी, और साथ ही इनसे ये भी जानेंगे क्या कहती हैं आपकी राशियां, साथ ही वो शुभ घड़ी जिसका लाखों दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस शुभ घड़ी में हम आपको बताते हैं चमत्कारी उपाय जो बड़े गुणकारी हैं, प्रामाणिक हैं, और अब तक इनका लाभ लाखों दर्शक उठा भी चुके हैं। आप भी आज ही जानें चमत्कारी उपाय, लेकिन पहले जान लेते हैं कि क्या है चमत्कार उपाय की आज की शुभ घड़ी, और साथ ही साथ आज का पंचांग क्या कहता है पंडित जी। जी पंकज जी, आज की शुभ घड़ी है 7:09 और दूसरी शुभ घड़ी जो है 7:38 है, जिसमें आज मैं आपको ऐसे 2 दिव्य चमत्कारी मंत्र और प्रयोग बताने वाला हूं जिनका जाप करके आप अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। किसी प्रकार की दुविधा, किसी भी प्रकार की बाधा से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन उसके पहले समय है आज के पंचांग का। आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है वैशाख, आज की तिथि है कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि, मंगलवार का दिन, नक्षत्र है स्वाति, योग है सिद्ध, करण है तैतिल। तो चलिए कि हम इससे पहले राशियों के सफर की शुरुआत करें, और साथ ही साथ आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहा है। लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। एक मौत के बाद जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट के विरोध की आग और भड़की। शिवसेना ने किया आज रत्नागिरी बंद का ऐलान। हरियाणा फिर हुआ शर्मसार। 2 विधवाओं को सरेआम पीट कर मारने के मामले को मुख्यमंत्री हुड्डा ने बताया मामूली। महानगरों में रफ्तार का कहर। दिल्ली में शराब और तेज रफ्तार ने 2 को मारा तो मुंबई में 1 की जान गई। और आईपीएल में कोची ने चैंपियन चेन्नई को पीटा। दर्ज की लगातार दूसरी जीत। जपें 5 शब्द का मंत्र, पाएं हर बाधा से मुक्ति। आज ही जानें मंत्र के 5 शब्द ठीक 7:09 पर। ऐसा मंत्र जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, हर मुश्किल आसान बना सकता है, हर दुविधा को दूर कर सकता है। जानिए सरल और चमत्कारी मंत्र। जानिए मंत्र IBN 7 पर लाइव ठीक 7:09 पर। तो अब से लेकर ठीक 1 घंटे तक आप हमारे साथ रहिएगा। हम आपको बताएंगे क्या कहती है आपकी राशि, आज के दिन क्या आप करें और आज के दिन क्या ना करें। इन सब को जानने के लिए हर दिन के तरह हमारे साथ आज भी देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी स्टूडियो में हैं, जो आपको बताएंगे कि कैसा रहेगा आपका आज का दिन। और साथ ही ठीक 7:09 और ठीक 7:38 पर जानेंगे चमत्कारी उपाय जिसका लाखों दर्शकों को रहता है इंतजार। जानिए क्या है खास ठीक 7:09 पर। लेकिन राशियों के सफर की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए आज वो क्या कहने वाले हैं। पंकज जी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन बहुत लाभ वाला रहने वाला है। वैभव, भोग, विलास और अन्य संसाधनों से परिपूर्ण आपका दिन रहने वाला है। आज का दिन कुछ खर्चीला हो सकता है। अपने जीवन के सभी संसाधनों को जुटाने के लिए, आज के दिनचर्या को सफल बनाने के लिए हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करना और किसी सोते हुए व्यक्ति को परेशान न करना, न जगाना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। अगली राशि आती है वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति से आपका सहयोग और मित्रता बढ़ने वाली है। घरेलू जीवन सामान्य पूर्वक रहने वाले हैं, बल्कि सुखपूर्वक होने वाले हैं। आज की दिनचर्या में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मीठा और नमकीन भोजन करा लेना दिनचर्या के सभी कष्टों का निवारण रहेगा। और उसी के साथ साथ आज एक परहेज रखना है कि स्नान आपको भोजन करने के बाद स्नान से बचना है, स्नान नहीं करना है भोजन के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस समय में विदेश यात्रा के कार्यक्रम बन सकते हैं। आपके समक्ष कुछ ऐसा प्रस्ताव आ सकता है विदेश यात्रा से संबंधित, जिन्हें आपको जरूर देख लेना चाहिए। आपके बहुत
अच्छे लाभ का दिन हो सकता है। उसी के साथ साथ आज की दिनचर्या में यदि आप एक हरे रंग का रूमाल या एक छोटा सा हरे रंग के कपड़े का टुकड़ा अपने साथ रखते हैं, हरे रंग का वस्त्र प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। आज की दिनचर्या में काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए, यह आज आपके लिए वर्जित है। पंडित जी, जब हमारे साथ स्टूडियो में होते हैं तो बहुत सारे दर्शकों के हमें फोन आने शुरू हो जाते हैं जो पंडित जी से अपने भविष्य के बारे में, भविष्य से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं। अनमोल हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं। अनमोल, जल्दी से आप अपनी डिटेल्स दें, डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय, और क्या है आपका सवाल? पंडित जी नमस्कार। नमस्कार अनमोल, बताइए। पंडित जी, मेरा जन्म हुआ है 10 जुलाई 1995 शाम 4 बजे। क्या सवाल है आपका? जी, मैं जो भी काम करता हूँ ना, सब में नुकसान ही जाता है जी अनमोल, आपकी जन्म पत्रिका में जो समय चल रहा है इसे मार्केश की दशा कहते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं जब भी शुक्र और बृहस्पति द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी हो जाएं या उन स्थानों में बैठ भी जाएं तो बहुत ज्यादा कठिनाई की स्थिति होती है। वही आपकी कुंडली में स्थिति बन रही है और शुक्र की ही दशा चल रही है, शुक्र सप्तम भाव का स्वामी है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज्यादा निवेश नहीं करना चाहिए, जल्दीबाजी में बड़ा निर्णय न लें। ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना, आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। शोभा है हमारे साथ, शिमला से जुड़ रहे हैं। शोभा, क्या है आपका सवाल और जल्दी से आप अपनी डिटेल्स भी दे दें। शोभा, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी नमस्कार, बताइए शोभा जी। मैं अपने बेटे पुनीत के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी, उसकी जन्म तिथि है 14/6/1978। जी 78 बोला आपने। समय बताइए। ये सुबह 10:15। क्या पूछना चाहती है उनके बारे में? ये स्थान दिल्ली है इसका। जी सवाल पूछिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, एक तो ये पहले काफी काम कर चुका है तो उसमें इसको काफी मतलब सफलता नहीं मिली। जी अब ये खेल कूद का जैसे क्रिकेट का टूर्नामेंट कराता है। और देखिए, ऐसी स्थिति में आपके बच्चे के लिए दशा काफी सपोर्ट कर रही है। जहां तक खेलकूद की बात है तो उसको एक गोमेद पहनाइए, उसके साथ साथ शुक्र की दशा चल रही है, किसी ब्राह्मण की नियमित सेवा करेगा, तत्काल लाभ मिल जाएगा। सुमित गुप्ता है, दिल्ली से हमें फोन कर रहे हैं। सुमित, जल्दी से आप अपनी डिटेल्स दीजिए, सवाल पूछिए। 21 जून 1973 2:10 दिन के। और क्या है सवाल? मैं बिजनेस के बारे में पूछना चाहती हूँ। बिजनेस हमारा ठीक नहीं चल रहा है। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार इस समय जो दशा चल रही है वो शनि की दशा है। शनि पंचम और छठे भाव दोनों का स्वामी बना हुआ है और बैठ गया कर्म स्थान में। तो शनि के निमित्त कुछ दान कर लेना, किसी गरीब को, मजदूर व्यक्ति को भोजन कराना भरपेट, विशेषकर नमकीन भोजन सरसों के तेल से बना हुआ, बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। शनिवार के दिन शनि भार्या स्त्रोत का पाठ करना भी आपको लाभ देगा। नेहा गुप्ता है, देवरिया यूपी से हमें फोन करिए। नेहा, जल्दी से अपनी डिटेल्स दें और सवाल भी क्या पूछना चाहती हैं आप पूछ सकती हैं पंडित जी से। मेरा नाम नेहा गुप्ता है। मेरा जन्म तिथि 11 फरवरी 1989 है। और समय बताइए। 4 बजे भोर में। जी, और सवाल पूछे। जी, मैं चाहती हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है और मेरी एक मकान का मैटर है वो जल्दी सॉल्व नहीं हो रहा है। नेहा, आपको मंगल की आराधना करनी है। ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप। आपके घर में जो भी बड़े लोग हों आप उनको बोलिए कि उसका जाप करें। यदि पिताजी कर सकें, माँ कर सकें, बड़ा भाई कर सके तो निश्चित ही बहुत जल्दी आपको लाभ मिल जाएगा। नरेश कुमार है, दिल्ली से हमें फोन करें। नरेश, जल्दी से आप अपने डिटेल्स दें, जन्मतिथि बताएं, जन्म का समय और क्या है आपका सवाल। जी, मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहता हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 25 नवंबर 1996 और समय है सुबह 8 बजे का। सवाल क्या है? सवाल यह है कि अब इसको जो जिस तरह से मंगल की दशा चल रही है सर, तो उसमें जो मंगल की दशा में अब इसको कुछ स्वास्थ्य के बारे में कुछ तो कठिनाई आई थी, तो इसका पढ़ाई पे असर पड़ता है क्योंकि अभी ये 9th क्लास में पड़ता है। जी, तो मैं यही देखिए, बच्चे के लिए इस समय नेत्र संबंधी समस्या कुछ विशेष हो सकती है। मंगल की दशा में बुध की प्रत्यंतर दशा है, तो इसके लिए आपको करना यह है कि बुधवार के दिन गाय को बच्चा अपने हाथ से हरा चारा खिलाए तो जो भी स्वास्थ्य की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। ओम गंगणपतये नमः मंत्र का 108 बार नियमित जाप करें, जितनी भी स्वास्थ्य समस्या सब दूर रहेगी। ओम प्रकाश तिवारी हैं, उदयपुर राजस्थान से हमें फोन कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी, जल्दी से डेट ऑफ बर्थ बताएं, जन्म का समय बताएं और अपना प्रश्न पूछे पंडित जी से। सर जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 अगस्त 1957। और समय क्या है? रात को 10:10 पर। जी, सवाल पूछे। सर, मैं कोई भी काम करता हूँ पूरा नहीं होता है और कभी भी सर्विस में इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। और दूसरा सर, मेरे घर का मकान कब बनेगा, बहुत परेशान हूँ। मैंने सर पुखराज और एक मूंगा पहन रखा है। जी,
तिवारी जी देखिए, आपके लिए दोनों रत्न एकदम सही हैं, उपयुक्त हैं, क्योंकि बृहस्पति की महादशा में मंगल की अंतर्दशा है। बृहस्पति आपकी कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी है, तो आपको बृहस्पतिवार के दिन किसी ब्राह्मण को घर पे आमंत्रित करके ससम्मान उन्हें भोजन कराना चाहिए। पीले वस्त्र का दान, पीले पदार्थ का दान आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। धार्मिक पुस्तक का दान कर सकते हैं और भगवान विष्णु की आराधना करना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना आपको निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ देगा। आपका अगला प्रश्न रहा कि आपका घर मकान कब तक होगा, तो उसके योग बहुत अच्छे बनते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस मंगल की ही अंतर्दशा में ऐसी उपलब्धि आपको मिल जानी चाहिए। तमाम दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि जब आप अपना सवाल पूछें तो जल्दी से अपना सवाल पूछें, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं वो पंडित जी से अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि उन सब की समस्याएं यदि हैं और उन सब के जो सवाल हैं मन में उठ रहे उनके जवाब भी जल्दी से मिल जाए। तो अगर आप जल्दी से अपनी डिटेल्स बताएं और अपना प्रश्न पूछें तो बहुत अच्छा होगा तमाम दर्शकों के लिए भी। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, कर्क राशि के जातकों के बारे में बताएं पंडित जी। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए पंकज जी ये समय बहुत अच्छा समय है। यात्राओं और अधिकारों का सहयोग बनने वाला है। आप जिन अधिकारों की मांग काफी समय से कर रहे थे, या यूं कह लें कि जिनके लिए आप काफी समय से प्रयासरत थे, उस मामले में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज की दिनचर्या में आपको किसी कुमारी कन्या का, छोटी बालिका का आपको पूजन करना चाहिए, तो जो भी बाधा है वो दूर हो जाएगी। उसके साथ साथ आज की दिनचर्या में क्या ना करें, तो सबसे प्रमुख यह है कि बिना स्नान के तिलक धारण ना करें। बिल्कुल। और अब बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए क्या कहना चाहिए जी? सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए आज का दिन काफी कुछ संतुलन और सहयोग लेकर के आया है, जो आपको अच्छे फल देने वाला है। परिवार में जो भी तनाव की स्थिति थी, अब उस पर आपका नियंत्रण हो जाएगा। वो सारी चीजें आपके समक्ष आपके नियंत्रण में हो जाएंगी। आज की दिनचर्या में आपको करना यह है कि एक हल्दी की गांठ ले लें और आसपास जो भी जल स्थान हो, जो भी जल क्षेत्र हो, कोई भी नदी तालाब हो, वहां ले जाकर के प्रवाहित कर दे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मध्य रात्रि में अर्थात महानिशा में आपको आज की दिनचर्या में स्नान नहीं करना है। बिल्कुल। और हम यहां बताना चाहेंगे कि हमारा जो टेलीफोन नंबर है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे लगातार फ्लैश कर रहा है। इस फोन नंबर पर आप हमें फोन करिए, अपनी समस्या यदि आपके जीवन में कोई है और अगर आपका भविष्य से जुड़ा कोई सवाल है तो पंडित वैभवनाथ शर्मा जी यहीं आपको IBN7 पर जवाब देंगे। और अब 7:09 यानी चमत्कारी उपाय की घड़ी आती है पंडित जी, तो क्या है आज का चमत्कारी उपाय? जी पंकज जी, आज का ये चमत्कारी उपाय किसी भी प्रकार की बाधा के लिए है। किसी भी प्रकार के कष्ट आपके जीवन में हो, उससे मुक्ति दिलाने का ये दुर्गा सप्तशती का बड़ा ही चमत्कारिक मंत्र है। तो मैं अपने सभी बंधु बांधवों से अनुरोध करता हूं, करबद्ध निवेदन है कि इन सभी मंत्रों को, इन सभी प्रयोग को यूं व्यर्थ न जाने दें। हम बड़ी मुश्किल से खोज करके, चुन करके आपके लिए ऐसे प्रयोग लाते हैं। इनको सुन लीजिए, लिख लीजिए और अपने जीवन में प्रयोग करिए। आपके आग्रह पर ही इस मंत्र को दोबारा दोहराया जा रहा है, बताया जा रहा है, इस प्रयोग को बता रहा हूं। इसको लिख लीजिए। आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी समस्या है, आपके पास शत्रु बाधा है, आप हर प्रकार से परेशान रहते हैं, इस मंत्र का 108 बार नियमित 21 दिन तक जाप करना आपको सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। ये मंत्र है सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यों प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का जाप कर लेना आपको किसी भी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला है। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैरिम विनाशनम। इस मंत्र को सुन ले, जितने भी कष्ट हैं आपके जीवन में ये दूर हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपको करना यह है कि लाल वस्त्र धारण करके आप अपने घर में माता के समक्ष बैठ जाए, जो भी आपने अपने घर में पूजा स्थान बनाया है। लाल चंदन की माला से 108 बार 21 दिन इस मंत्र का जाप करिए। यदि संभव हो सकता है तो कम से कम 11 या 21 बार इसी मंत्र की आप आहुति भी दे दें, होम भी दे दें। जो भी आपका संकल्प होगा 21 दिन के अंदर चुटकियों में माता की कृपा से पूरा हो जाएगा। हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलेगी, चाहे वो शत्रु बाधा हो, आर्थिक समस्या हो, रोग हो, किसी भी प्रकार का कष्ट आपके जीवन में नहीं रहने वाला। निखिल है पंजाब से, हमें फोन करें। निखिल, क्या है आपका सवाल और आपकी जन्मतिथि और जन्म समय भी बता दीजिए जल्दी से। पंडित नमस्कार, मैं निखिल शर्मा पठानकोट से बोल रहा हूँ, पंजाब से जी। डेट ऑफ बर्थ 6/11/1983 जी। प्लेस ऑफ बर्थ पठानकोट पंजाब जी। समय बता दीजिए निखिल जी। 4:46 मॉर्निंग। क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता हूँ, मेरी प्रमोशन कब तक होगी और मेरा वैवाहिक जीवन का कैसा रहेगा? देखिए, इस समय आपके लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण चल रहा है। बुध में चंद्रमा की अंतर्दशा है, तो आपसे कहना चाहूंगा कि भगवान गणेश की आराधना के साथ साथ गौ माता की सेवा करना और भगवान शिव पर थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करना कम से कम 40 दिन के लिए आपको हर प्रकार की समस्या से मुक्ति दिला देगा। अवतार है पंजाब से। अवतार, आप भी अपना सवाल जल्दी से पूछ सकते हैं। अवतार, एक बार थोड़ा सा दोबारा से अगर जोर से बोल के आप अपना नंबर बता दें हमें। तो 1986 डेट ऑफ बर्थ है जी। 11:55 AM दोपहर का टाइम है जी जन्म का। क्या सवाल है आपका?
मेरा बेटा गया था, 3 साल हो गए, वापस जा नहीं पाया और उसकी जॉब वगैरह भी नहीं लग रही, काफी प्रॉब्लम है जी। देखिए, बच्चे के लिए इस समय थोड़ा सा संघर्ष का समय कहना चाहूंगा। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे को एक लाजवत पहना देना सात रत्ती का बहुत लाभकारी होगा। किसी गरीब को काले वस्त्र का दान करना, काले कंबल का दान करना और भरपेट भोजन कराना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। सोनम है गुड़गांव से। सोनम, आपका सवाल क्या है? डेट ऑफ बर्थ बताएं और साथ ही साथ टाइम ऑफ बर्थ भी बताएं। हेलो सोनम, एक तो आप अपने टेलीविजन का आवाज थोड़ी कम कीजिए और जल्दी से सवाल पूछिए। बंद करें। जी जी हेलो जी। पंडित जी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं उनकी। उनकी है 9 फरवरी 1989। और समय सुबह 5 बजे। क्या सवाल है? मेरे भाई वो कुछ जो भी काम करता है वो होता ही नहीं है। देखिए, आपके भाई की कुंडली में इस समय व्यापार के लिए बहुत अच्छे योग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसको भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि बुध की दशा है। बुध सप्तम और कर्म दोनों भाव का स्वामी है। दोनों भाव व्यापार से और अपने बिजनेस से जुड़े हुए हैं। तो बुधवार के दिन हरे वस्तु का दान करना, मूंग की दाल का दान करना, हरे साग का दान करना बहुत अच्छा लाभ देगा। कांता चौधरी हैं देहरादून से, हमें फोन करें। कांता जी, जल्दी से डेट ऑफ बर्थ बताएं, जन्म का समय बताएं और क्या है आपका। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरी बेटी की बेटी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 2010 3 शनिवार सुबह 13 फरवरी। जी। और सवाल क्या है उनके लिए? बनी वो ठीक नहीं रहती, बेटी बहुत परेशान करती है, बहुत ज्यादा बीमार सी रहती है। समय एक बार फिर से बता दें। 13 फरवरी सुबह, यानी शिवरात्रि की रात थी उस दिन, और 13 फरवरी सुबह। समय बता दीजिए मुझे, समय जन्म समय बताइए। समय 4:42 पंडित जी। जी। देखिए, इस बच्चे के लिए स्वास्थ्य की समस्या निश्चित बनी रहेगी। चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा इसकी कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी है, जो रोग का कारक होता है। तो ऐसी स्थिति में इस बच्चे के लिए परिवार के सभी सदस्यों को आवश्यकता है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे, संकल्प लेकर के भगवान शिव पर कच्चा दूध अर्पित करना शुरू करे। बच्चे के लिए निश्चित ही स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। तो चलिए, राशियां भी और बची हैं और साथ ही साथ हम अपने तमाम दर्शकों से कहना चाहेंगे, आप हमें फोन करिए और हमारा टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे फ्लैश कर रहा है, 0120। ये नोएडा का कोड है। उसके अलावा 25155341 ये हमारा नंबर है। इस फोन पर आप फोन कीजिए हमें। पंडित जी से अपने भविष्य के बारे में जानिए, अपने बेटे अपनी बेटी के बारे में भी जान सकते हैं। कोई भी यदि समस्या है तो उसका समाधान यहीं IVN 7 पर आपको मिलेगा। पंडित वैभव नाथ शर्मा जी आपको यहाँ देंगे समाधान। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। पारिवारिक झगड़ा, घर में कलह, क्या जिंदगी में कलह बढ़ती जा रही है? क्या घर की कलह खत्म नहीं हो रही? क्या घर का हर सदस्य दुखी है? आज ही कीजिए चमत्कारी उपाय। ठीक 7:38 पर खत्म होंगे झगड़े, मिलेगी शांति। जानिए उपाय IVN 7 पर लाइव ठीक 7:38 पर। ये है नेटवर्किंग। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत, कन्या राशि। मेरी खुद की भी राशि है, पंडित जी से जानते हैं इस राशि के बारे में। पंकज जी, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको अवसर मिल सकता है किसी मांगलिक आयोजन में शामिल होने का, या आपके परिवार में कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है। उसी के साथ साथ सामाजिक मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होने वाली है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए भगवान श्री गणेश की आराधना करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। उसी के साथ साथ नीले रंग का वस्त्र प्रयोग न करना आज की दिनचर्या में आपके लिए लाभकारी हो सकता है। चलिए, नीले रंग का वस्त्र आज मुझे नहीं पहनना, ये बात का ध्यान मुझे भी रखना होगा। तुला राशि के जातकों की बात करते हैं। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए इस समय में किसी भी प्रकार का निवेश करना आपके हित में न होगा। जल्दीबाजी में किसी के दबाव में आकर के कोई निवेश का बड़ा निर्णय या कोई बहुत बड़ा आर्थिक निर्णय न करें। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए पक्षियों को चारा देना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। उसी के साथ साथ आप जब भी भोजन करें तो दक्षिण मुख भोजन न करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। श्यामलाल एक कॉलर जुड़ रहे हैं, हमें कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से फोन करें। श्यामलाल जी, जल्दी से बताइए आपका सवाल क्या है और आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि और जन्म का समय क्या है। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 अगस्त 1977 जी, और टाइम है रात को 11:30 बजे बुधवार का। जी, सवाल क्या है? सवाल सर ये है कि मैंने पूछना था कि मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी और बच्चा कब होगा मेरे घर में।
देखिए, आपके लिए ये स्थिति बहुत अच्छी चल रही है। आपके कार्य क्षेत्र के अनुसार कह सकता हूं, या जीवन में जो भी कुछ भी अशुभ चल रहा था, अब उसके समाप्ति का समय है। तो इस समय में आपको पूरा लाभ लेना चाहिए। एक ओपल धारण कर सकते हैं, उसके साथ एक 7 रत्ती की नीली भी आप पहन लें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी की जहां तक बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल का समय आपके लिए बहुत उपयुक्त है और आपकी श्रीमती जी आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर अंदर कंसीव कर सकती है, जैसे आपने संतान की बात कही। राजकुमार है हरियाणा से, हमें फोन कर रहे हैं। राजकुमार, क्या है आपका सवाल? हेलो जी राजकुमार जी, जल्दी से अपनी डिटेल्स दीजिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, जन्म तिथि बताइए, जन्म का समय बताइए। जन्म तिथि है जी मेरी 5/11/1972। और समय क्या है? मैं सुबह 5 बजे। और मेरा सवाल क्या है आपका? नाली में जी मैं रहता हूँ यहाँ पे हरियाणा। सवाल बताइए आप अपना। है जी, सवाल बताइए। सवाल यही है पंडित जी, 2 साल हो गए, कुछ काम वाम नहीं चल रहा, टांग टूट गई, मेरी एक्सीडेंट हो गया था। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका मेरे समक्ष है और ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं बनती है। इस समय जो शनि की स्थिति आपकी कुंडली में है वो कहीं से भी अच्छी नहीं है। तो आपको शनिदेव के निमित्त काली वस्तुओं का दान करना, छाया दान करना शनिवार को बहुत ज्यादा लाभ देगा। आनंदी है दिल्ली से, हमें फोन करें। आनंदी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ जी, दविंदर तनेजा है जी मेरा बेटा। जी हाँ जी, 23 सितंबर 1983 जी। समय बताइए। 12:50 दिन में दिल्ली का जन्म है जी। और क्या जानना चाहती हैं उनके बारे में? उनकी शादी के लिए पूछना चाहती हूँ जी। शादी के लिए पूछना चाहती हैं जी। देखिए, इनके लिए विवाह के योग बनते हैं। इनको एक गोमेद धारण करा देना चाहिए। उसके साथ साथ अगर ये पीले वस्त्र का प्रयोग करते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में तो निश्चित ही कह सकता हूं 6 महीने के अंदर बहुत अच्छा रिश्ता बन जाएगा। उपासना है उत्तराखंड से, हमें फोन करिए। उपासना, डिटेल्स दीजिए जल्दी से, सवाल पूछिए पंडित जी से। उपासना, आपको मेरी आवाज मिल रही है? गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, जल्दी से सवाल पूछिए। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 1993 है। पूरा जन्म तिथि पूरा बताइए, जन्म तिथि भी बताइए। 15/4। जी, और समय बताइए। 1993। समय बताइए, समय उपासना। 1:55 पे। सुबह, दोपहर में या रात में? रात में। और सवाल पूछिए। सर सर दर्द रहता है बहुत ज्यादा। जी बेटा, समझ सकता हूं उपासना, आपको सिर के दर्द की समस्या हो सकती है। राहु की दशा में ऐसी समस्या होती है, व्यक्ति को मस्तिष्क की समस्या हो जाती है। तो आपको करना यह है, जब भी आप रात में सोने जाते हो, मम्मी या पापा से बोलें कि आपके सिर के पास किसी बड़े पात्र में जल में थोड़ा सा नमक मिला करके रखें। ये आज से ही शुरू करें और 43 दिन तक करें। सुबह उठते ही किसी ऐसी जगह पे डालिए जहां किसी का पैर न पड़े। 43 दिन के अंदर तुम्हें उपासना, जो भी तुम्हारा मस्तिष्क ज्वर है, जो भी कष्ट है, उसमें तत्काल लाभ मिल जाएगा। बजरंग है राजस्थान से, हमें फोन करें। बजरंग, जल्दी से आप अपना डिटेल्स दीजिए और सवाल भी पूछिए। बजरंग, आपको हमारी आवाज मिल रही है? लगता है बजरंग तक हमारी आवाज नहीं जा रही। हम अपने तमाम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आप जल्दी से अगर अपना सवाल पूछेंगे तो बहुत सारे दर्शक जो हैं पंडित जी से अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। इसलिए कृपया जल्दी से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, जन्म का समय बताएं और फट से अपना सवाल भी पूछें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल कर सकें। उनकी समस्याओं का अगर समाधान होगा तो पंडित जी का भी यही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो उनसे बात कर पाएं और अपने भविष्य के बारे में जान पाएं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं और 7:38 का ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि यहां मिलेगा आपको एक और चमत्कारी उपाय। फौरन हाजिर होते हैं। आदाब बदलेगा आपकी किस्मत। धन चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा, ऋण ले रखा है लेकिन चुकता नहीं हो रहा। आज ही कीजिए चमत्कारी उपाय। ठीक साथ पारिवारिक झगड़ा, घर में कलह। क्या जिंदगी में कलह बढ़ती जा रही है? क्या घर की कलह खत्म नहीं हो रही? क्या घर का हर सदस्य दुखी है? आज ही कीजिए चमत्कारी उपाय। ठीक 7:38 पर खत्म होंगे झगड़े, मिलेगी शांति। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7:38 पर।
तो 7:38 का ख्याल रखिएगा, क्योंकि यही मिलेगा आपको चमत्कारी उपाय। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। आचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अगली राशि की बात करते हैं, वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में बताइए पंडित जी। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके पास धन के स्रोत बढ़ने वाले हैं। विभिन्न स्रोतों से आपके पास आय आने वाली है, अर्थात धन आने वाला है। तो आज के दिन धन की इन स्रोतों को और मजबूत करने के लिए लाल चंदन भगवान शिव के मंदिर में दान कर लेना आपकी सभी आर्थिक समस्याओं में जो भी बाधा आ रही है, जो भी मार्ग में बाधा है, उसको दूर करेगा। उसी के साथ साथ आज के दिन अन्न को अन्नपूर्णा बोलते हैं, अन्नपूर्णे सदापूर्णे, उनको मस्तक से लगा करके धारण करना चाहिए, उनका अनादर कभी भी ना करें। वृश्चिक के बाद अब नंबर आता है धनु राशि का। धनु राशि के बारे में बताइए। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए इस समय परिश्रम और पुरुषार्थ से जनित जो भी कार्य थे, जो आपके कार्य रुक रहे थे, वो आपके परिश्रम और पुरुषार्थ से संपन्न होने वाले हैं। आज के दिन को सफल बनाने के लिए, अपनी सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए स्नान के जल में एक टुकड़ा फिटकरी डाल करके स्नान करना बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। उसी के साथ साथ आपको आज ध्यान ये भी रखना है कि आप जब भी भोजन करते हैं तो आपका मुख पश्चिम दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। पंडित जी, आप ही की नगरी से कॉलर हैं, संदीप है, वाराणसी से हमें फोन करें। संदीप जी, जल्दी से डिटेल्स दें और प्रश्न भी पूछिए। संदीप, आपको हमारी आवाज मिल रही है? चलिए हम संदीप से बात करें। उससे पहले प्रमोद हैं गाजियाबाद से। प्रमोद, जल्दी से डिटेल्स दीजिए और सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/7/80 और समय बताइए। प्रमोद, जल्दी से अपना टेलीविजन का ऑडियो कम करिए, सवाल तुरंत पूछिए आप, क्योंकि मॉर्निंग में जी 4:55 पे जन्म है मेरा। और सवाल क्या है आपका? सवाल सर, मेरे घर में कलेश रहता है एक, और कुछ जॉब वॉब भी सही से नहीं लग पाती। जी देखिए प्रमोद, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की दशा चल रही है। शनि अष्टमेश और नवमेश दोनों बना हुआ है, जिसने कुछ आपके परिवार का वाद विवाद बढ़ाया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना आपको सभी समस्याओं से मुक्ति दिला देने वाला है। सुनील कुमार है गुड़गांव हरियाणा से। सुनील, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। सुनील, जल्दी से आप अपना सवाल पूछें। हेलो जी, जल्दी सवाल पूछिए, आपकी आवाज आ रही है हमें। सर, डेट ऑफ बर्थ है 20/8/89 और समय बताइए। समय सुबह 7 बजे। और सवाल पूछिए। सर, जॉब के लिए काफी दिन से प्रयास हो रहा है, जॉब नहीं मिल रही। जी सुनील जी, आपको करना यह है कि किसी भी दिन भगवान गणेश की आराधना आज से ही शुरू करें और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें और नियमित 40 दिन तक खिलाएं। ओम गंगणपतये नमः मंत्र आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। राहुल है गोरखपुर से। राहुल, जल्दी से डिटेल्स दें, सवाल पूछें। हाँ सर, 3/12/83 डेट ऑफ बर्थ। और समय? दिन के 10 बजे। और क्या पूछना चाहते हैं? सर, मैं कोई भी एग्जाम देता हूँ, सफल नहीं होता हूँ, और मेरे जीवन में पिछले 4-5 साल से कुछ हो ही नहीं रहा है किसी भी तरह। देखिए राहुल, आपकी जन्म पत्रिका में इस समय बुध की दशा चल रही है। बुध आपकी जन्म पत्रिका में सप्तमेश और दशमेश दोनों बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपको हरे वस्त्रों का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए। आप बुध से संबंधित कोई रत्न अभी धारण न करें, उनके उपाय कर ले। तो ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना। मूंग की दाल का दान करना बुधवार को आपको सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएगा, राहत दिलाएगा। भूपेंद्र है गाजियाबाद से। भूपेंद्र, सवाल क्या है आपका? जी मेरा सवाल, जी मेरी टाइमिंग है मेरी सुबह 6:05 और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 सितंबर 1986। और सवाल क्या है? सवाल मेरा ये है कि सर, मैं काफी टाइम से प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, 1 साल से, और मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन मेरी अभी तक लग नहीं पाई है। तो क्या मुझे आगे प्रिपरेशन करनी चाहिए और मेरी फर्दर स्टडीज में क्या चांसेस है? देखिए भूपेंद्र, आपके लिए सरकारी जॉब के लिए बहुत अच्छे रास्ते बनते हैं। तो आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लेना। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना। सूर्य को तांबे के पात्र में थोड़ा सा रोली मिला करके, अक्षत मिला करके आप यदि जल देते हैं तो सरकारी जॉब को प्राप्त करने में जो भी बाधा आ रही है वो दूर हो जाएगी। उसी के साथ साथ गायत्री मंत्र का जाप कर लेना। गायत्री साधना करना, कम से कम 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करना आपकी सरकारी नौकरी में जो भी बाधा है उसको दूर करेगा। पंडित जी, मकर राशि के जातकों के बारे में बता दीजिए। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए पंकज जी ये समय बहुत अच्छा है। आपने अतीत में अर्थात पिछले समय में जो भी मेहनत की थी, अब ये समय है कि आपको उसके उत्साहवर्धक समाचार मिलेंगे, जिससे आपको हर्ष की प्राप्ति होने वाली है। आज की दिनचर्या में गरीबों को काले वस्त्र का दान करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। परिजनों पे, इष्ट मित्रों पे बहुत ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। आज की दिनचर्या में क्रोध को नियंत्रित रखें। राहुल है बिहार से, हमें फोन कर रहे हैं। राहुल, क्या है आपका प्रश्न और डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय भी बता दें।
मेरा प्रश्न है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 नवंबर। आप पूरा बताइए। 12 नवंबर 1994, संडे के दिन 4:21 सुबह पे। और सवाल है कि मैं पॉलिटेक्निक का कर रहा हूँ और उसमें होगा कि नहीं। देखिए, बहुत अच्छा आपके लिए समय है। अगर आप पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करते रहें। बृहस्पतिवार के दिन कम से कम 5 लड्डू किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। आप ये 8 बृहस्पतिवार कर लीजिए, जो भी बाधा है वो दूर हो जाएगी। आप बहुत अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। वीना कुमारी है, शिमला से हमें फोन कर रही है। वीना जी, जल्दी से डिटेल्स दीजिए अपनी, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, और सवाल भी पूछ सकती है पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए। ये 25 नवंबर 1985 जी। समय बताइए। समय 7:15 जी। और कब का, सुबह का या शाम का? सुबह। अच्छा, सवाल पूछिए। और शिमला स्थान जी। और मैं पूछना चाहती हूँ, बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, बड़े परेशान है हम। जहाँ भी बात लगती है वहाँ बात नहीं होती है। तो हम देखिए, इसके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। कह सकता हूं कि शुक्र की महादशा में केतु की अंतर्दशा अभी अभी समाप्त हुई है और 24 अप्रैल के बाद से इसके लिए विवाह का योग बहुत मजबूत हो जाएगा। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको एक पुखराज पहना सकते हैं। अगर पुखराज ना पहनाए तो एक 7 रत्ती का सुनहला पहना दीजिए। भगवान विष्णु की आराधना करें। 24 अप्रैल के बाद से इसके विवाह का समय बहुत मजबूत शुरू हो रहा है। रामकृष्ण है, जम्मू से हमें फोन करें। रामकृष्ण जी, जल्दी से अपना प्रश्न पूछिए। जी पंडित जी नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5/8/1973 जी। और समय बताइए। बर्थ है 3:10 में दोपहर, सुबह या शाम को जी। और सवाल क्या? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ठीक नहीं है। मतलब मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, क्या मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी? और फ्यूचर के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। देखिए श्यामलाल जी, अभी 24 अप्रैल 2012 तक ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि शनि में मंगल की अंतर्दशा है। शनि तृतीय चतुर्थेश है, संघर्ष की स्थिति लगातार बनी हुई है। मंगल आपकी कुंडली में लग्न भाव का स्वामी है। तो ऐसी स्थिति में हनुमान आराधना के अलावा आपके समक्ष कोई रास्ता नहीं बचता है। तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करिए, जल्दी ही आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। नीरज है, फरीदाबाद हरियाणा से हमें फोन कर रहे हैं। नीरज, सवाल पूछिए, डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय भी बताइए। 25/2/1968। समय बताइए। 67 समय है जी 10:35। सुबह या शाम? पलवल का सुबह का जी। और सवाल क्या है? सवाल यह है जी, मैं पूछना चाहती हूँ गवर्नमेंट जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा? देखिए, गवर्नमेंट जॉब की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बन रही है। इनको अपने जॉब से बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है और इस समय जन्म स्थान से बाहर निकल करके काम करने की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में इनको एक गोमेद धारण कर लेना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्या, स्किन इन्फेक्शन जैसी समस्या इनके समक्ष आ सकती है, जिसका इनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। पंडित जी, यहाँ ये भी बताएं आप कि जैसे कुछ दिन होते हैं, आज मंगलवार का दिन है, तो ज्यादातर कुछ दिन होते हैं बहुत अच्छे होते हैं तमाम राशियों के लिए। तो आज का दिन किस तरह का संयोग है? देखिए, आज का दिन संयोग ये है कि गोचर में 4 राशियों का एक साथ समावेश हो रहा है। मीन राशि में बुध, बृहस्पति और उसके साथ साथ वहां पे और भी 2 ग्रह। तो ऐसी स्थिति में बहुत अच्छे अच्छे योग नहीं बन रहे हैं। मंगल की भी वहां पे स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में इसीलिए मैंने कुछ परहेज बताए हैं लोगों को कि आज आपको ये कार्य करने हैं और नहीं करने हैं। आप उन ग्रहों के देवताओं की जब आप आराधना करते हैं तो जो भी आपके साथ अनिष्ट होना है आप उसको टाल सकते हैं, बचा सकते हैं। चलिए, कुंभ राशि के जातकों के बारे में भी जान लेते हैं। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में उत्सव और समारोह में मांगलिक कार्यक्रम में आने जाने का संयोग बढ़ेगा, जिसमें आपका कोई पुराना संबंधित व्यक्ति आपसे मिल सकता है और उसके सहयोग से आपके बिगड़े कार्य या रुके कार्य बन सकते हैं। आज की दिनचर्या में आपको करना यह है कि आपके परिवार में जो भी बड़े बुजुर्ग हों, रात्रिकालीन में उनकी सेवा करें और उनको दूध अगर आप पिलाते हैं तो जो भी आपके बाधित कार्य हैं, जो भी आर्थिक नुकसान हो रहा है, उस पर रोक लगेगी, आपको लाभ मिलेगा और दूसरे के वाद विवाद में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। और वैसे भी बुजुर्गों का आदर आप हर रोज करें और जैसे कि पंडित जी कह रहे हैं कि अगर आज अपने हाथों से उन्हें दूध पिलाएंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा और ऐसा वैसे आपको रोज ही करना चाहिए। बुजुर्गों का बिल्कुल आदर करना चाहिए। अब बारी आती है 7:38 की। हमने आपसे कहा था चमत्कारी उपाय आपको पंडित जी यहीं पर देने वाले हैं, तो पंडित वैभवनाथ शर्मा जी से हम कहते हैं कि चमत्कारी उपाय जो है हमारे दर्शकों को बता दें। जी पंकज जी, अवश्य बताना चाहूंगा। ये प्रयोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर परिवार की, हर व्यक्ति की आवश्यकता है। गृह कलेश से जो भी लोग जूझ रहे हो, जो भी उनसे मुक्ति चाहते हो, इन चौपाई का जाप अवश्य करें। बहुत ही चमत्कारिक चौपाई है। इस चौपाई को आज की दिनचर्या में आपको लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी के समक्ष करना है। आप अपने घर में भी कर सकते हैं, किसी हनुमान मंदिर में भी कर सकते हैं। ये चौपाई है पवन
तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ये चौपाई आपकी टीवी स्क्रीन पे भी आ रही है, आप एक बार फिर सुन लें। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जिस भी प्रकार की अज्ञानता के कारण आपके परिवार में झगड़ा होता हो, ये सारी समस्याएं तत्काल शांत हो जाएंगी। आप अपने घर में इस चौपाई का 108 बार जाप कर लें पूरे परिवार के साथ और कुछ हवन कर लें, भविष्य की आहुति दें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। इस चौपाई को करने के लिए लाल वस्त्र धारण करना, लाल ऊनी आसन पर बैठना, उसका प्रयोग करना बहुत अच्छा लाभ देगा। स्वराज है हमारे साथ दिल्ली से कॉलर। स्वराज, जल्दी से डिटेल्स दें, जन्म तिथि बताएं, जन्म समय और सवाल भी पूछें। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम स्वराज है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 सितंबर 1978 जी, और मेरा समय है दोपहर के 2:10। सवाल क्या है आपका स्वराज? सवाल यही है कि अच्छी नौकरी कब लगेगी जी। स्वराज, देखिए इस समय कह सकता हूं कि ये जो समय चल रहा है काफी मानसिक उत्पीड़न का समय हो सकता है, बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हो सकते हैं, जीवन में दिशाहीनता या भटकाव की स्थिति हो सकती है। तो इससे बचने के लिए भगवान हनुमान की शरण में जाना, सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ करना आपको तत्काल रास्ता देगा। चुटकियों में आपका जीवन बदल जाएगा। भूपेन है गुजरात से। भूपेन, सवाल पूछिए आप अपना। भूपेन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम भी थोड़ा कम करें और अगर आवाज मिल रही है तो जल्दी से सवाल पूछें। भूपेन, आपको मेरी आवाज मिल रही है?